हेलो हेलो माइक चेक। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है गौरव। स्क्रीन पर जो देख रहे हैं आप, ये किसी शेयर का ग्राफ नहीं है जो पिछले कई सालों से कंपनी लॉस में चल रही है। ये हमारी करेंसी, अपनी खुद की करेंसी इंडियन रुपी का ग्राफ है अगेंस्ट यूएस डॉलर। देखिए दोस्तों, पिछले 10 सालों में इंडियन करेंसी यानी हमारा रुपीज यूएस डॉलर के अगेंस्ट लगातार गिरता रहा और इस साल तो हद ही हो गई और पिछले 3 हफ्तों में तो और भी बड़ा जुल्म हो गया। कितना ये घटा, क्या इसका रीजन है और क्या अगले कुछ महीनों तक ये बढ़ेगा या घटेगा, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। पॉलिटिक्स की सोच को एक साइड में रखते हुए आज मैं बात करूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। शुरू करता हूं मैं आज की इस चर्चा को। इस साल जनवरी से लेकर और सितंबर तक इंडियन रुपी में 12% की गिरावट आई है अगेंस्ट यूएस डॉलर। पूरी वीडियो में मैं यूएस डॉलर के अगेंस्ट ही बात करूंगा क्योंकि मैक्सिमम ट्रेड हमारे देश में यूएस डॉलर के साथ ही होते हैं। तो 12% की गिरावट आई है पिछले कुछ महीनों में और पिछले 3 हफ्तों में सबसे ज्यादा गिरावट आई है और वो है 4.2%। 22 मार्च तक इंडियन रुपी की वैल्यू थी 72.38 और इस मंगलवार को, जो ये मंगलवार गया, इसको इंडियन रुपी की वैल्यू है 75.42। काफी गिरावट आई पिछले कुछ महीनों में और सबसे ज्यादा गिरावट आई इन पिछले 3 हफ्तों में। अब मैं बात करता हूं इसका रीजन क्या है। इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा मेन रीजन हमारे देश में बढ़ते कोरोना वायरस के केसेस, या फिर कह लीजिए हमारे देश की सरकार ने जिस तरह कोरोना वायरस को हैंडल किया, जिस तरह लॉकडाउन को हैंडल किया, वो इसका जिम्मेदार है। हमारे देश में केसेस बढ़ रहे हैं तो स्टेट्स की सरकार भी मजबूर है, सेफ्टी मेजर्स वो लगा रहे हैं, उसकी वजह से धंधा पानी उतना चल नहीं रहा है। और जो लॉकडाउन हमारे देश में लगा था उसकी वजह से जो बिजनेस का सत्यानाश हुआ था उसकी रिकवरी अब तक नहीं हो पा रही है। दूसरा मेन रीजन है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो बाहर से इंडिया में पैसा आ रहा है। देखिए मैं आपको बताऊं, जितना पैसा इंडिया में बाहर से आता है या इंडिया के एनआरआई जितना पैसा अपने देश भेजते हैं, उतना पैसा पूरी दुनिया में किसी देश में नहीं आता है। 2017 में 69 बिलियन यूएस डॉलर एनआरआईज ने इंडिया भेजे। आप इनको रुपीज में कन्वर्ट कर लीजिए, गूगल पर जाकर आपको पता लग जाएगा कितने रुपए बाहर से आए हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं, केरला में फ्लड आई थी, बाढ़ आई थी, तो 2.4 मिलियन एनआरआईज ने कंट्रीब्यूट किया था केरला फ्लड रिलीफ फंड में। इतना पैसा बाहर से आ रहा था और उनमें से ज्यादातर अरब कंट्रीज से थे जहां की करेंसी काफी हाई है हमारे देश से। अब कुछ हफ्ते पहले आरबीआई ने जीसैप प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसकी वजह से इंडियन रुपी पर एक अच्छा खासा प्रेशर पड़ रहा है। अब हालात ये हो गए हैं कि इंडियन रुपी पूरे एशिया में सबसे बेकार परफॉर्म करने वाली करेंसी हो गई है। पूरे एशिया में हालत ये हो गई अब देश की। और अब मैं बात करूं कि ये आगे कितना चलने वाला है, क्या इंडियन रुपी की वैल्यू आगे बढ़ेगी या घटेगी, तो दोस्तों इंडियन रुपी की वैल्यू आगे घटने ही वाली है कुछ महीनों में, ऐसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। तो जो हमारे देश के इंपोर्ट हैं, एक्सपोर्ट्स हैं, एक्सपोर्ट्स पर ही ज़्यादा असर पड़ने वाला है, एक्सपोर्ट्स की कॉस्ट पर ज़्यादा असर पड़ने वाला है, तो वो अभी बंद ही रहेगा। आप कोशिश करें कि एक्सपोर्ट्स पर पैसा ना डालें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को कम करें थोड़ा, जिससे इंडियन रुपी की वैल्यू सुधरे। देखिए अब हम अपनी करेंसी को कंपेयर कर रहे हैं यूएस की करेंसी से, यूएस डॉलर से हम कंपेयर कर रहे हैं। अब हम सभी जानते हैं कि हमारे देश की इकोनॉमी का तो सत्यानाश हो चुका है, लेकिन यूएस तो इंप्रूव कर रहा है, उसकी इकोनॉमी तो इंप्रूव कर रही है, तो उनके यूएस डॉलर जो है वो तो इंप्रूव कर रहा है साथ साथ, और हमारा इंडियन रुपी घट रहा है साथ साथ, इसीलिए भी ये डिफरेंस कुछ ज्यादा लग रहा है हमें। तो ये कुछ रीजन है कि इंडियन करेंसी का डाउनफॉल चल रहा है और अभी ये डाउनफॉल अगले कुछ महीनों तक चलने वाला है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्दी मिलूंगा अगली किसी वीडियो के साथ। नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।